चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग के यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 14.2 के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को कुछ बातें बता दूं कि त्याग के बिना कुछ पाना असंभव है। त्याग के बिना कुछ पाना असंभव है, क्योंकि सांस लेने से पहले सांस छोड़ना पड़ता है। बाबू, अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। आप ये सोच रहे हो कि कुछ खोए आप कुछ पा लोगे, तो यह असंभव है। अभी आपकी मैट्रिक का एग्जाम आ रहा है। आपको यहाँ चाहिए कि आप अपने पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। आज के समय में आज के बच्चे क्या कर रहे हैं? फ्री फायर, पबजी, इंस्टा वगैरह वगैरह पर लगे हुए हैं। इन सब चीज़ों से दूरी बनाइए और आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। इसीलिए बाबू कहा गया है कि त्याग के बिना कुछ नहीं है। आप त्याग कीजिएगा तभी कुछ पा पाइएगा। समझे? चलिए हम अपने चैप्टर की तरफ आते हैं। चलिए बाबू लोग ध्यान दीजिए। हम लोग 14.1 में माध्य के बारे में पढ़े थे और इस चैप्टर में खास करके हम लोग बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बाबू आप ये जान लो कि बहुलक होता क्या है। बहुलक के बारे में जानना जरूरी है कि बहुलक होता क्या है। तो बहुलक हम छोटा सा परिभाषा लिख देते हैं। जिस चर का मान की बराबरता सर्वाधिक होती है, जिस चर की मान की बराबरता सर्वाधिक होती है उस चर की मान को अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुलक कहा जाता है। देखिए बाबू, सबसे पहले कुछ नहीं समझ में आया होगा हम कहा बोले, यहाँ कहा लिखवाए हैं। यहाँ लिखा क्या गया है? जिस चर की मान की बराबरता सर्वाधिक होती है। बराबरता आप लोग को मालूम है, ये चीज हम पहले भी पढ़ा चुके हैं माध्यम में। सर्वाधिक का मतलब होता है सबसे ज्यादा होती है। उस चर की मान को अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कहा जाता है। तो जब तक हम एक प्रोफार्मा तैयार ना कर दे, एक स्ट्रक्चर तैयार ना कर दे, तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो नॉर्मल इसको ध्यान रखिएगा कि बहुलक क्या कहते हैं। और एक चीज और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बहुलक वर्ग क्या होता है। जरूरत पड़ेगा इसका जब हम क्वेश्चन बनाएंगे। बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग होता है सर्वाधिक बराबरता वाला वर्ग। यही ना होता है, सर्वाधिक बराबरता वाला वर्ग। बहुलक वर्ग क्या होता है? सर्वाधिक बराबरता वाला वर्ग। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए इसके साथ अब हम लोग देखेंगे बहुलक का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर आइए। बहुलक का परिभाषा बोल रहे हैं, बहुलक का फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए बाबू, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F2 F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बोलिए कोई दिक्कत? यह आपके इसी फॉर्मूला पर, जैसे कि इसके पहले मैंने माध्य के बारे में बताया था। माध्य का फॉर्मूला में बताया था कि सिग्मा Fi xi और सिग्मा Fi, यही ना बताए थे, जिसमें बताया गया था कि सिग्मा Fi xi का मतलब होता है सभी परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या। उसी तरह इसका भी फॉर्मूला है। अब यहाँ पर L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है और H क्या है, इनके बारे में जानना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए बाबू, हम L की जगह पर लिख देंगे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। क्या लिख लेंगे? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बाबू बहुलक वर्ग क्या है? जब हम सर्वाधिक बराबरता वाला वर्ग देखेंगे, जब हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा बराबरता किसका ज्यादा है, और जिसका ज्यादा होगा यहाँ पर आपका एक वर्ग अंतराल दिया रहेगा, और वर्ग अंतराल का जो निम्न सीमा होगा उसी को हम लिख लेंगे। अब आइए F1 यानी कि सर्वाधिक बराबरता वाला वर्ग। F1 आपका, चलिए ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर F1 आपका क्या हो जाएगा?
तो देखिए बाबू, जो बहुलक वर्ग होगा, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग की बरम्बरता, बहुलक वर्ग की बरम्बरता, उसके बाद आपका F0 है, तो ये आपका हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बरम्बरता, बहुलक वर्ग की ठीक पहले, ठीक पहले वर्ग की बरम्बरता। उसके बाद है बाबू आपका F2, F2 यहाँ पर हो जाएगा बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाले वर्ग की बरम्बरता। अब यहाँ पर है ये H आपका हो जाएगा वर्ग माप। क्या हो जाएगा बाबू? वर्ग माप। बस इस चैप्टर के लिए स्पेशली हम लोग को यही जानना है। अगर ये फॉर्मूला समझ में आ गया और ये बातें समझ में आ गई तो आप इस चैप्टर को आसानी से बना सकते हैं, जिस तरह माध्य वाले चैप्टर को बनाए थे आप। यहाँ पर एक बार और देख लीजिए, सीधी सी बात, हम क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम एक क्वेश्चन लेके बात करते हैं, थोड़ा सा इधर समझाने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको दिया गया है क्वेश्चन 1 में कि आपको आपकी वर्ग अंतराल यहाँ पर दिया गया है, वर्ग अंतराल, और यहाँ पर बरम्बरता दी गई है। तो यहाँ पर आपका जैसे दिया गया है 5, 15, उसके बाद है 15, 25, उसके बाद है 25, 35, उसके बाद है 35, 45, उसके बाद है 45, 55, उसके बाद है 55, 65, और बरम्बरता है 6, 11, 21, 23, 14, 5। अगर इसको बोले बहुलक ज्ञात करने को, इस फार्मूला पर बहुलक हम इसी फार्मूला पर ज्ञात करते हैं। ऐसे अगर बात की जाए कि अगर आपके ऑब्जेक्टिव में कैसे आएंगे बहुलक, ऑब्जेक्टिव में ऐसे तो आएगा नहीं इतना बड़ा, ये तो सब्जेक्टिव के लिए हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि 6, 5, 4, 4, 3, 2, 4, 5, 4, इसमें बताइए कि बहुलक कौन सा होगा। इसमें देखेंगे कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया रहेगा, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगा, बहुलक किसे कहते हैं ना, सर्वाधिक बरम्बरता वाला वर्ग। तो ये आपका इसके लिए हो गया जिस चर की मान की बरम्बरता। इसमें देखिए किसकी बरम्बरता अधिक है, 4 की। 4 सबसे अधिक बार आया है। जो संख्या दी गई चरों में जो संख्या सबसे अधिक बार हो वही बहुलक हो जाता है, या आपके ऑब्जेक्टिव के लिए हो जाएगा। सब्जेक्ट के लिए ऐसे बनाना होगा। देखिए इसमें आपको क्वेश्चन नहीं दिया गया है और आपसे पूछा गया है बहुलक ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले हमको पता करना होगा एल, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग क्या होता है ये तो पता होना चाहिए ना। तो बहुलक वर्ग देखिए क्या लिखा है, सर्वाधिक बरम्बरता वाला वर्ग। अब इसमें थोड़ा देखिए तो सर्वाधिक बरम्बरता किसकी है, बरम्बरता यह है ना, तो 23, और इसका वर्ग क्या है 35, 45। क्या है 35, 45, यानी कि हम यहाँ पर 35 इसका वर्ग लिख लेंगे कितना, 35, 45। एल लिखा है निम्न सीमा, इसमें से छोटा सीमा कौन सा है 35, यानी कि एल की जगह पर क्या हो जाएगा 35। अब है F1, क्या है F1 हो जाएगा। चलिए इधर का थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, ध्यान दीजिए बाबू। यहाँ पर एल आपका क्या हो जाएगा, दोनों में से निम्न सीमा 35 हो जाएगा, यहाँ पर हम 35 लिख लेंगे। उसके बाद F1 है, तो इसमें F1 हम कैसे पता करेंगे, देखिए F1 किसको बोलता है, बहुलक वर्ग की बरम्बरता। बहुलक वर्ग कौन सा है, इसकी बरम्बरता कौन सा है 23। उसके बाद है आपका F0, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बरम्बरता। बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बरम्बरता कितना हो जाएगा 21। यहाँ पर ये 2 है। F1 हम लोग क्या निकाले हैं 23, F0 क्या निकाले हैं 21। उसके बाद आपका क्या है F2, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बरम्बरता, यह क्या है आपका 14। अब आपका H है, H क्या लिखा है वर्ग माप। दोनों का बीच का अंतर क्या होगा 10 है, यहाँ पर 10 रख देंगे और सॉल्यूशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा फटाक से। बोले किसी कोई दिक्कत नहीं ना है, आ गया समझ में ना। चलिए अब हम लोग इसके चैप्टर पर चलेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नहीं उतारे हैं, डायरेक्ट हमको जो चीज की जरूरत है उसको उतार लिया है। देखिए क्वेश्चन 1 में क्या बोलता है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुई रोगियों की आयु को दर्शाता है। जैसे देखिए 5 से 15 वर्ष के लोगों के लिए
रोगियों की संख्या क्या है, 6 है, 15 से 25 11 है, 25 से 35 21 है, 35 से 45 23 है, 45 से 55 14 है, 55 से 65 5 गो है। ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि इसके लिए बहुलक ज्ञात कीजिए और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों ज्ञात करना है, बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर माध्य भी ज्ञात करना है, तो हमको क्या चाहिए, हमारे पास तो क्या है, एफ आई है, एक्स आई चाहिए और एफ आई एक्स आई चाहिए, दो चीज चाहिए। बहुलक के चीज नॉर्मल ये दोनों से काम चल जाता है, बहुलक के लिए ज्यादा कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इसमें बहुलक और माध्य दोनों पूछा है, इसलिए देखिए इसमें क्या करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम प्रोफार्मा तैयार कर लेते हैं इसको, यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 2 3 4। यहाँ पर आपका हो जाएगा आयु वर्षों में, इसको क्या बोलते हैं आप, वर्ग अंतराल, क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल। रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या, इसको क्या बोलते हैं, परम्परता, इसको एफ आई से इंडिकेट करते हैं। इसके बाद हमको क्या चाहिए, वर्ग चिन्ह, जिसको एक्स आई से इंडिकेट करते हैं, और यहाँ पर आता है एफ आई और एक्स आई। बोलिए कोई दिक्कत। अब भाई यहाँ पर 5 15, तो हम 5 15 लिखेंगे, उसके बाद है 15 25, 15 25 लिखेंगे, 25 35, 35 45, यही ना है। उसके बाद है 45 55, उसके बाद है 55 और 65। बोलिए किसी कोई दिक्कत। आपका जो परम्परता है 6 11 21 23 14 5, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आइए एक सही निकालना है, एक सही कैसे निकालते हैं, ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा, 5 और 15 जोड़ के 2 से भागा, तो 20/2 यानी कि 10, 15 + 25 बाई 2 या 40/2 यानी कि 20। देखिए डिफरेंस कितना का है, 10 का, तो 10 20 30 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। इसमें एफ आई और एक्स आई गुना, एफ आई और एक्स आई 10 का 6 से गुना, 20 के 11 से, 30 के इससे, 40 का इससे, कितना हो जाएगा, 9 से 20 हो जाएगा। बोलिए बारीक हाथ में 8 1 9, 14 का ऊपर यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 6 0। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 50 का 14 से कर लेंगे, कितना हो जाएगा 700, 60 का 5 से कर लेंगे 300, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर आइए, इसको जोड़ लीजिए, क्या है, इसको आप लोग सिग्मा एफ आई या एम से भी इंडिकेट करते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, 6 1 7, 7 1 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 के 0 हाथ में 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, ये 80 हो गया। अब यहाँ पर आ जाइए, 0 0 0 है, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 के 3 हाथ में 1, 1 2 1 3, 3 6 9, 9 9 18, 18 2 20 5 25 और 25 3 28, 2830 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये आपको हो जाता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, यही ना हो जाएगा 2830। चलिए हमको माध्य निकालना है, प्रश्न से क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एफ आई, आपका हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, स्केच नहीं चल रहा है, ठीक है, और सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पर आ जाइए, ये आपका है 28 30 और ये आपका है 80, 0 से 0 कट गया। अब आगे आप भागा कर लीजिए, 8 को 28 3 से, 8 3 का 24, 4 3 8 5 40, 3 दशमलव देंगे तो 0 अपने पास जाएगा, तो 8 3 का 24, 6 दशमलव दिए तो 0 अपने पास जाएगा, 8 7 56 4, ये आपका हो जाएगा लगभग 35.37, आपका यह माध्य निकल गया। बोलिए कोई दिक्कत। अब हमको निकालना है बहुलक, क्या निकालना है, बहुलक, ठीक है, क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो बाबू बहुलक निकालने के लिए हम लोग को जो फॉर्मूला लिख लेते हैं, आपका L प्लस एफ आई एफ 0 टू F2 माइनस F0 F1 F2 F0 माइनस F2 इंटू एच, यही ना होता है फॉर्मूला। चलिए अब यहाँ पर देखिए एल के लिए बहुलक होता क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जानना होगा बहुलक वर्ग कौन सा है, बहुलक वर्ग
तो बहुलक वर्ग हो जाएगा सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग, सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग कौन सा इसमें देखिए, तो बारंबारता किसकी ज्यादा है, 23 है ना, 23। तो इसका वर्ग कौन सा हो जाएगा, 35 45। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। अब हम इस पे जो मान है रख लेंगे, फटाक से हमारा बन जाएगा। तो आइए यहाँ पर देखिए, एल क्या हो जाएगा आपका 35, ठीक है, एल आपका 35 हो जाएगा ना। ये वाला चीज आपका क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये F1 कौन सा होगा, तो F1 जो होता है बहुलक वर्ग की क्या हो जाता है, बारंबारता हो जाएगी, यह आपका हो जाएगा F1। कोई दिक्कत, F0 बहुलक वर्ग की ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, यह हो जाएगा F0। बोलिए कोई दिक्कत। और आपका F2 चाहिए, तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, यह हो जाएगा F2। बोलिए कोई दिक्कत। बनाने से पहले इस तरह सजा लीजिएगा आप लोग, F0 F1 F2 L और आपका वर्ग माप, दोनों के बीच का अंतर क्या है, 10 है। बस आप फटाक से रखिए, फटाक से आंसर आ जाएगा। देखिए F1 क्या है 23 माइनस F0 क्या है 21, ये आपका हो गया 2 गुना 23 21 माइनस आपका F2 है 14 और दोनों का अंतर क्या है 10, वर्ग माप हो जाएगा। आप सोल्यूशन कर लीजिए। 35 प्लस 23 में से 21 जाएगा 2, 2 का 23 से गुणा कर लेंगे 46, और जो कि देखिए दोनों के आगे माइनस है तो संख्या जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 35, यह हो जाएगा गुना 10। बोलिए कोई दिक्कत। यहाँ पर थोड़ा सा जगह है, बना देते हैं। यहाँ पर आइए 35 प्लस ये हो जाएगा 2 बटा 46 में से 35 जाएगा, क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा गुना 10। 35 प्लस 2 का 10 से गुणा कर लेंगे 20 बटा 11, 35 प्लस, अब 20 को 11 से आप भागा कर लेते हैं, ठीक है। 11 से हम 20 को भागा कर लेते हैं, एक का 11, यह हो जाएगा 9, 10 शब्दों दिए 0 अपने पास जाएगा, ठीक है। उसके बाद 88, ठीक है, 2.01 यानी कि 1.8 ही लेके चला जाए, 1.8 और जोड़ लीजिए 36.8 आपका यह आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू लोग आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।